नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस समय हम आपको बताएं कि कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अमनदीप कौर आनंद के साथ है, जहां हम आज कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो कई सारी फीमेल की बात करें तो वो पूछने में कतराते हैं, और काफी सारी फीमेल आपको बताएं कि वो काफी बार ऐसे क्वेश्चंस भी पूछने से हिचकिचाते हैं कि उनकी डेली लाइफ के बारे में ही आपको बताएं। तो मैम, सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि काफी सारे फीमेल्स को पीसीओएस और पीसीओडी की प्रॉब्लम्स आती है, तो जनरली इनमें क्या डिफरेंस है और एक्चुअली क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं? देखिए, ये पीसीओडी और या पीसीओएस अवेयरनेस मंथ भी चल रहा है, तो आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा। पीसीओडी इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज एंड पीसीओएस इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। मोस्टली ये दोनों टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। और ये जो है पीसीओएस, इट्स नेम इज अ मिसनामर। एक्चुअली इट इज नॉट अ डिजीज। ये हमारी एक बॉडी टाइप होता है बिकॉज ऑफ आवर जेनेटिक्स या एनवायरमेंटल चेंजेस, और बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग सेडेंटरी लाइफ से, जैसे आजकल लोग बहुत शारीरिक मेहनत कम करते हैं और एक फास्ट फूड कल्चर का बूम हो गया है, उसकी वजह से बढ़ रहा है। तो जैसा कि आप जानना चाहते हो व्हाट इज पीसीओएस, इसमें 3 क्राइटेरिया होते हैं, जिसमें से एनी 2 ऑफ द 3 डायग्नोसिस कि ये हाँ इस लड़की को पीसीओएस है। नंबर 1 इज कि अगर किसी को इरेगुलर पीरियड्स है। इरेगुलर पीरियड्स मतलब ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, बार बार हो सकते हैं या बहुत डिलेड होते हैं, जो कि इस चीज का प्रतीक है कि उसको एनोवुलेशन है, एग्स नहीं निकल पाते। नंबर 2, साइंस ऑफ हाइपर एंड्रोजनिज्म। हाइपर एंड्रोजनिज्म मीन्स कि किसी को बहुत एक्ने है, हेयर पैटर्न बहुत ज्यादा है, मेल पैटर्न है, जैसे चेस्ट में, अपर थाइस में एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है। नंबर 2 एंड नंबर 3 इज, या हमारे नंबर 2 में बायोकेमिकल टेस्ट में कुछ आता है, या एंड नंबर 3 इज व्हेन अल्ट्रासाउंड में हमें दिखता है कि हाँ पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, जिसमें अंडे नहीं निकलते तो साइडों पे जाके सिस्ट बनाते हैं। तो एनी 2 ऑफ द 3 डायग्नोस करते हैं। जरूरी नहीं है कि अल्ट्रासाउंड में हमें दिखे तो हम इसे बोलते हैं। अगर किसी को बहुत सारा एक्ने और पीरियड इरेगुलरिटी है तो भी वो पीसीओएस में फॉल कर सकते हैं। तो जिन लोगों को पीसीओएस या पीसीओडी है, वो अपनी ऐसी कोई डेली लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं कि ये जनरली भी ऐसे रिकवर हो सके? यस, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मोस्टली ये लाइफस्टाइल रिलेटेड ही होता है। 5 पीसीओएस की अगर लड़कियां लेना, उनमें से 4 जनरली ओबीस होती है। देयर इज एंटिटी लीन पीसीओएस आल्सो, जहां लड़की का ज्यादा वेट नहीं होता, बट मैक्सिमम इनमें ओबेसिटी इज एसोसिएटेड। एंड दे से कि अगर 5% भी कोई लड़की अपना वेट लॉस करती है ना, जिसमें शायद 3-4 केजी ही हो, तो उसके साइकिल सेल्फ ओव्यूलेटरी हो जाते हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस ऑटो करेक्ट हो जाता है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हमें 2 चीजें अपनानी है। एक तो हमें अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशन करनी है, लाइक वी शुड गो बैक टू व्हाट आवर दादी नानी यूज्ड टू ईट। हमें नॉर्मल घर का बना खाना प्रेफर करना चाहिए। वी शुड अवॉइड ऑल काइंड ऑफ फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, मोमो, मैगी, सॉसेस, मेयोनेज़, प्रिजर्वेटिव वाली चीजें बहुत कम कर देनी चाहिए। शुगर्स अवॉइड करनी चाहिए, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स। एंड नंबर 2 इज वी हैव टू इनकॉर्पोरेट थोड़ी एक्सरसाइज अपनी लाइफ में जरूर लानी है। एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स ऑफ मॉडरेट एक्सरसाइज हर लड़की को हफ्ते में 5 या 6 बार करनी चाहिए। और इसके अलावा भी वी शुड अवॉइड सिटिंग फॉर प्रोलॉन्ग्ड आवर्स फॉर अननोन यूज। जैसे अगर किसी को काम के लिए बैठना है तो बैठना है, उसमें भी बीच में थोड़ा उठ के चलना है, बट जो हम मोबाइल स्क्रॉल करते हुए घंटों बैठे रहते हैं, दैट शुड बी अवॉइडेड। और इन चीजों से हम पीसीओडी का समाधान कर सकते हैं। जिन लोगों को पीसीओएस या पीसीओडी की इश्यूज है, क्या उनको कोई इनफर्टिलिटी के इश्यूज आते हैं? हाँ, पीसीओडी मोस्टली एन ओवुलेशन से इंटर रिलेटेड है, मतलब उसमें अंडे बनने में और अंडे निकलने में, रिलीज में प्रॉब्लम होती है। जरूरी नहीं है कि जिसको भी पीसीओडी है उसको इनफर्टिलिटी हो, बट हाँ कुछ प्रतिशत महिलाओं में ये दिक्कत हो सकती है, जिसका समाधान आराम से किया जा सकता है। ओवुलेटरी इंड्यूसिंग ड्रग्स दी जा सकती हैं, जिसमें उसके अंडे हम बना सकते हैं। आर्टिफिशियली हम टैबलेट्स वगैरह से बना सकते हैं, बट हाँ वुमेन को खुद भी कोऑपरेट करना है, उसको एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ अग्रसर होना है, जिससे कि उसके सेल्फ भी ओव्यूलेशन हो। तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है, विच इज क्वाइट मैनेजेबल। काफी सारे फीमेल्स को मेंस्ट्रुअल की प्रॉब्लम बता रहे हैं, तो साइकिल में भी काफी इश्यूज आते हैं। किसी को जल्दी आ जाते हैं और किसी को 2-3 महीने नहीं आते। और उसके बाद भी बात करें, क्रैम्प्स काफी सारे फीमेल्स को आते हैं, तो कब उनको खुद डायग्नोस भी करवाना चाहिए, डॉक्टर के पास आना चाहिए? देखो, 2 तरह के सवाल है इसमें। एक तो इरेगुलर पीरियड्स। देखो, नॉर्मल जो हमारे साइकिल ड्यूरेशन होती है ना, इट इज शुड बी बिटवीन 21 to 35 डेज। अगर 21-21 दिन बाद आ रहे हैं तो उसको हम जल्दी नहीं बोलेंगे, किसी किसी का साइकिल ही वैसा होता है।
अगर एज लॉन्ग एज ज्यादा ब्लड लॉस नहीं हो रहा तो दैट इज परफेक्टली ओके। किसी किसी के साइकिल का गैप 35 डेज होता है कि एग्जैक्ट डेट नहीं आके 5-6 दिन ऊपर होंगे, दैट इज ऑल्सो ओके। बट अगर किसी को रिपीटेडली 21 दिन से कम में आ रहे हैं या 35 डेज से प्रोलॉन्ग्ड हो रहे हैं या 2-3 महीनों तक आए नहीं, तो हमें जरूर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, बिकॉज इट कैन बी इंडिकेटिव ऑफ पीसीओएस। एंड समटाइम्स अगर प्रोलॉन्ग किसी को एमिनोरिया रहे कि पीरियड आए नहीं 6 महीने साल, तो फिर उसके जो जैसे ये यूट्रस है उसकी एंडोमेट्रियल थिकनेस होती है, ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, ये ग्रो कर जाती है, तो इट कैन लीड टू एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया स्पेशली इन मिडिल एज। तो हमें एटलीस्ट एवरी 3 to 6 months एक बार पीरियड आने चाहिए। नंबर 2 क्वेश्चन आपने पूछा दर्द का। पीरियड्स में जो पेन है ना, थोड़ा बहुत मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स बड़ी स्वाभाविक चीज है, मगर अगर किसी को एक्सेसिव पेन होती है वो 2 तरह की होती है। अगर किसी को बहुत ज्यादा हम उसको बोलेंगे जो तुम्हारी डे टू डे लिविंग को प्रभावित करता है, मतलब तुम स्कूल नहीं जा पा रहे हो, ऑफिस नहीं जा पा रहे हो, उस केस में हमें इसको डायग्नोज कराना है। इट कैन बी आइदर स्पास्मोडिक डिस्मेनोरिया या कंजेस्टिव। कंजेस्टिव मोस्टली किसी कॉज की वजह से होता है, कोई एंडोमेट्रियोसिस या अंडरलाइंग इन्फ्लेमेशन ऐसा कुछ तो नहीं है, उसके लिए अल्ट्रासाउंड की जरूरत पड़ती है। और स्पास्मोडिक होता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ द स्पाज्म हमें पीरियड्स में पेन हो रही है। तो अगर ये हमारी डे टू डे लाइफ को प्रभावित करता है तो हमें जरूर डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए ताकि इसकी ट्रीटमेंट ले पाए और हम अपने डे टू डे वर्क को कर पाए। मेंस्ट्रुअल डेज की ही बात करें तो काफ़ी सारी वुमेन जिस तरह सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन अब जिस तरह नई चीज़ें आई हैं, मेंस्ट्रुअल कप्स की बात करें, टैम्पॉन्स की बात करें, तो क्या इससे कोई जो अगर बात करें वर्जिनिटी में भी कोई इफेक्ट पड़ता है या कुछ इससे होता है? देखो, वर्जिनिटी का कॉन्सेप्ट ना आज की डेट पे बहुत ऑब्सोलीट हो गया है। गर्ल्स आर एज यूजुअल वेरी फिजिकली एक्टिव, सम आर डूइंग साइकिलिंग, सम आर डांसिंग, तो वर्जिनिटी का कॉन्सेप्ट तो अब नहीं रहा। मगर जो मेंस्ट्रुअल कप्स हैं, दे आर अ वेरी गुड एंड सेफ ऑल्टरनेटिव ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स। इसके कुछ फायदे हैं, इट इज यू कैन यूज इट इन योर प्राइवेसी, और सेकेंडली ये आप बिल्कुल ये बहुत इकोनॉमिकल है। इनफैक्ट सैनिटरी नैपकिन्स बहुत कॉस्टली आए जाते हैं। ओनली थिंग इज कि जब हमने मेंस्ट्रुअल कप को स्टरलाइज करना है, वॉश करना है, दैट शुड बी डन विद क्लीन वाटर। हमें क्लीन जगह, क्लीन पर्सनल स्पेस होनी चाहिए वो मेंस्ट्रुअल ब्लड डिस्पोज करने का। वो जहां तक रहा टेम्पून का थोड़ा सा एक दिक्कत आती है कि टेम्पून लोग रख के बहुत देर तक भूल जाते हैं, सो इट स्वेल्स इनसाइड योर वेजाइना। इससे क्या है कि कभी कभी वेरी रेयरली देयर कैन बी टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन पाई गई है इन एसोसिएशन विद टैम्पून्स। सो टैम्पून्स शुड नॉट बी वेरी frequently used. बाकी menstrual cup and these tampons they can be used by women who are swimmers, horse riding, तो they can use. Okay, तो But they should know proper technique of using. कई सारी फीमेल्स अभी बात करें कि जिस तरह कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल करती हैं कि अभी प्रेगनेंसी ना हो या कुछ, इसकी वजह से उनको कुछ अपने पे इस पे इफेक्ट, हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है? देखिए, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज इज अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट थिंग टू डू। हमारी अभी 80% महिलाओं में अभी भी ये भ्रांतियां हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने से नुकसान होगा। वो ये नहीं समझ पाती कि जो अनचाहा गर्भ है, अनचाही प्रेगनेंसी है, जब उसको गिराने के लिए आप एंटी पिल किट खाते हो या फिर आप एबॉर्शन कराते हो सर्जिकली, उसका नुकसान, वो डेंजर्स आर मच मोर देन कॉन्ट्रासेप्टिव। जो कॉन्ट्रासेप्टिव है, हमारे यहाँ पीपीसी सेंटर्स हैं वेयर वी गिव बास्केट ऑफ चॉइसेस। वी हैव ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, वी हैव इंट्रायूट्राइन कॉपर डिवाइसेस जिसे कॉपर टी बोलते हैं, वी हैव कॉन्डोम्स, वी हैव दोज इंजेक्टेबल अंतरा करके इंजेक्शन आते हैं जो कि लैक्टेटिंग वुमेन जिनकी अभी रिसेंटली डिलीवरी हुई है उनके लिए बहुत अच्छी है। देन देयर इज नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो कि सहेली या सेंट क्रोमेन के नाम से जाना जाता है। तो अपने डॉक्टर की सलाह से जो भी आपकी एज को, आपकी स्टेज को, वेदर फैमिली कंप्लीटेड या नहीं, उसके अकॉर्डिंगली एक बार डॉक्टर की सलाह लेके जरूर यूज करने चाहिए। कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स आर मच मोर देन एनी स्मॉल रिस्क एसोसिएटेड, तो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज शुड ऑलवेज बी एनकरेज्ड थ्रू मीडिया आल्सो। और ये काफी बार कहा जाता है कि फीमेल्स में 30 के बाद फर्टिलिटी कम होना शुरू हो जाती है, क्या ये सच है? देखिए, 30 तो थोड़ा अर्ली एज है, बट हर फीमेल को ये समझना है कि
कंसीव करने की राइट एज शुड बी बिटवीन समवेयर बिटवीन 25 to 30. Our fertility grows like this till 25 to 30. 30 to 35 के बाद 36 तक ये जैसे ऐसे ग्रो करेगी कंसीव करने की प्रोबेबिलिटी, देन इट बिकम्स अ प्लेट्यू. 30 to 35 तक हमारा लेती है, 35 के बाद इट स्टार्ट्स फॉलिंग एंड बाय द एज ऑफ 38 सडन फॉल होता है. सो अगर हम 35 पे प्लान करते हैं और किसी वजह से नहीं हो पाती तो हमारे पास वो विंडो ऑफ ट्रीटमेंट बहुत कम हो जाता है. अ गर्ल इज बॉर्न विद अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एग्स. एक लड़की का जब जन्म होता है ना, उसके तभी कुछ एग्स फिक्स होते हैं कि हाँ इसके पास इतनी है. सो 30 इज ओके, 30 पे फर्टिलिटी डिक्लाइन नहीं होती, बट यस आफ्टर 35 इट starts declining and 38 के बाद सडन स्टीप फॉल होता है. तो आई विल ओनली सजेस्ट जिन लड़कियों की राइट टाइम में शादी हो जाती है और अगर कोई ऐसा वजह नहीं है कि आपको जरूरी डिले करनी है, तो जस्ट फॉर सोसाइटी या पीयर प्रेशर में आके प्रेगनेंसी मत डिले कीजिए. इट शुड हैपन एट राइट एज. अब जो लड़कियां पढ़ रही हैं या करियर ओरिएंटेड है, उनको ऐसा नहीं करना है कि जरूरी 28 में बच्चा पैदा करना है कि करियर डिले हो जाए. सो यू हैव टू मेक योर लाइफ चॉइसेस, बट इट शुड बी एन इन्फॉर्म्ड चॉइस. आपको पता होना चाहिए कि आप डिले कर रहे हो. देन देयर इज वेरी न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ एग फ्रीजिंग, कि हम अपने एग फ्रीज करा लें. देखिए ये इट इज अ गुड मैकेनिज्म अगर कोई नहीं अभी प्लान कर सकता 36 के बाद भी, बट इट शुड बी एक्सेप्शन रादर देन अ नॉर्म, बिकॉज नेचुरल प्रेगनेंसी इज नेचुरल. उसमें बहुत सारे इंजेक्शंस लगते हैं, देन इट इज नॉट अफोर्डेबल फॉर मेनी वुमेन. सो वी शुड ट्राई टू कंसीव नेचुरली इन द नेचुरल विंडो ऑफ एज. धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए. और ये कुछ ऐसे सवाल है जो काफी सारी फीमेल्स पूछने में कतराती है और काफी सारी फीमेल्स इन प्रॉब्लम से जूझती है, लेकिन आगे पूछने में काफी उन्हें प्रॉब्लम आती है. तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही. हमें दीजिए इजाजत. धन्यवाद.